एक्चुअली फिजिकल सेशन में इतने बच्चे नहीं आते हैं, ऑनलाइन के लिए कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे। क्यों हाँ देवजी? हाँ, यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। वैसे भी आज संडे है ना, तो सब ऐसे ही सोच रहे हैं क्यों संडे बर्बाद करना। असल में ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सबके मतलब काम में आएगा बहुत। मतलब सही बोला तुमने, बट इट्स ओके। ओके, तो अगर जितने कम लोग हैं, अपना अपना एक बार इंट्रो दे दो। इंट्रो इन द सेंस नॉट परफेक्ट इंट्रो, बस बता दो अपना नाम और ईयर, बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ। ओके, मैं जस्ट इसका नाम ले रहा हूँ, वो लोग अपना बता दो। जैसे उत्पल। हाय Hello, उत्पल। Bhaiya. I'm Utpal from CSC हाँ, second year. ओके। श्वेता। Hello, Bhaiya. से- I'm Shweta Rashi from IT second year. ओके। श्रेया। आई थिंक शी कांट हियर अस। ओके। ईशान। Hello, I am Ishan Bakshi from CSC third year. ओके। अनिरुद्धा। Hello. Hello, हाय। hi. I see second year. ओके ओके। अमन। Hello, here. I'm Aman from CSC second year. ओके। आदित्य। Hello, Bhaiya. I'm from CSE second year. ओके ओके। Hello, Nice. Bhaiya. I am Shreya, CSE first year. Hi. Okay. Okay. I know rest all of you, like Alok, Shiny. I know you guys. Okay. Sahnik. शानी नहीं सुन सकता। तो मैं जैसे बोल रहा था कि मैंने कुछ फॉर्मल ऐसे सेशन लेने का नहीं सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी, जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स है, जैसे प्लेसमेंट को रिलेटेड कॉलेज में कैसे होता है, कंपनीज आती हैं या नहीं आती हैं, मतलब जो भी है, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो मुझे ऐसे लेकर ना बहुत डाउट होता था कि मतलब क्या सीन है, कैसे होता है, होता भी है या नहीं होता है। सिर्फ टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक में आती है कंपनी, की हमारे यहाँ भी आती है, हम लोग कोलकाता जाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो आई जस्ट वांट दैट यू पीपल आस्क मी दोस क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाटएवर आई कैन आंसर, लाइक मेरे से जो भी हो पाएगा मैं वो आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे बेटर यही होगा कि तुम लोग अपने मन से डिस्कस करते हैं, हम लोग एक इसको हेल्दी डिस्कशन बनाते हैं, ना कि सेशन बनाते हैं, ठीक है। मैं क्लियर टू एवरीवन? हाँ भैया। ओके, और मैं रिस्पॉन्स जो बोल नहीं पा रहा है, मैं जानता हूँ सब बोलेंगे एक साथ तो थोड़ा ऑडियो में वो हो जाएगा, लेकिन तो तुम लोग एटलीस्ट चैट में तो यस यस लिख सकते हो, कम से कम 6-7 यस मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छा तुम लोग तक आवाज जा रही है या फिर एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो जस्ट प्लीज या बी रिस्पॉन्सिव इन चैट। ओके, सो ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कुछ फॉर्मल प्रिपेयर नहीं किया है, फिर भी जो प्रिपेयर किया है मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ओके, देवाजीत मेक मी द होस्ट। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ हाँ। हाँ भैया। ठीक है। So basically about me, if someone doesn't know me out here, my name is Manthan Oja and CSE undergraduate 2021, and I'm placing two companies which is DXC Technology and ZS Associates basically. और किसी ने इसका नाम सुना है पहले? नहीं भैया। नहीं। हाँ, मुझे ZS के बारे में पता Hello? था, पर DXC के बारे में नहीं पता था। नहीं पता ना। और कोई रिस्पॉन्स, एनीथिंग? नहीं भैया, पहले तो नहीं सुना था कभी। बस 2 लोग बोले मुझे। नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, नहीं भैया। ठीक है, मैंने भी नहीं सुना था, ठीक है। मैंने दोनों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला। जैसे तुम लोग भी यही करोगे, बहुत बहुत सारी कंपनीज आएंगी, ठीक है, जिनका नाम भी तुमको नहीं पता होगा, लेकिन फिर तुम उसके बारे में गूगल करोगे, पढ़ोगे, तो तुमको ना बहुत सारी कंपनीज को जानने को मिलेगा। जैसे कि जनरली क्या होता है, कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मतलब हम लोगों को एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो बड़ी बड़ी है ना, उन्हीं का नाम पता है, जैसे कि मतलब गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और मतलब उससे छोटी लेवल वाली भी कंपनी है जैसे इंटेल हो गया, ठीक है। मतलब
फिर भी मतलब हम लोग को खाली बड़े बड़े नाम पता है, हम लोगों को मतलब छोटे नाम पता नहीं है ज्यादा, ठीक है। और मतलब हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो जो छोटे नाम जिनको हम समझते हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े हैं। गेटिंग मी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट DXC टेक्नोलॉजी। क्या हुआ था कि HP का नाम सुना है सबने? हाँ भैया। ओके, तो HP ने और एक और अमेरिका की कंपनी है CSC बोल के, ठीक है, कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों के मर्जर से एक नया कंपनी इन लोगों ने डिसाइड किया 2017 में स्टार्ट करने का, जिसका नाम था DXC टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये मतलब बिकॉज इसका बैकग्राउंड HP से बिलोंग करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनफैक्ट जस्ट अभी 3 इयर्स हुआ है और ये फॉर्च्यून 500 में इंक्लूड हो गई है। सो यू कैन इमेजिन लाइक हाउ बिग इट इज, राइट? सो ऐसे ही बहुत सारे। और उसके बाद ZS Associates, like ZS is a very big company and also it is a very big company in terms of package, okay? Like it is giving you one of the highest package, मतलब कॉलेज में जो भी आती है कंपनीज उसमें से, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। Yes, भैया. ठीक है ऐसे ही, हाँ भैया ना भैया कुछ तो बोलते रहो, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मैं अकेले ऐसे ही बोलते जाऊंगा, ठीक है। दैट ओके, सो चलो अब कुछ सुनी सुनाई बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, क्या लगता है अभी तुम लोगों को? कितनों को लगता है कि हो जाएगा तुम लोग का? हो जाएगा भैया। हो जाएगा भैया। अरे बोल देना, हाँ बोलने में क्या है। हेलो, हाँ भैया, क्या क्या क्या? हाँ, हो जाएगा। हाँ भैया ना भैया नहीं, मतलब कितनों को लग रहा है हो जाएगा? हो जाएगा भैया, मेरा तो हो जाएगा। हाँ भैया, हो जाएगा. कौन था ये? दीप। हाँ दीप का डेफिनेटली हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं भी। अरे थैंक यू भैया। ठीक है, कौन नहीं? ईशान बागची नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो पता नहीं, लेकिन लग तो वैसे रहा है। अरे मैं तेरे को तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग यहाँ जो भी 30-35 जन हो ना, तुम सबको बता रहा हूँ मैं कि तुम लोग अगर अपने मन में ऐसी बस बिलीफ रखोगे ना कि मतलब हो जाएगा, तो सबका ही हो जाएगा। क्योंकि ना मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब ये बहुत बड़ा टफ सीन है, मतलब कैसे होता है नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब ऐसे जब तक कोई चीज ना करो ना तो उसके बारे में ऐसे सोच सोच के लगता है कि मतलब क्या ही होगा। बट ना मैं अभी जैसे तुमको बता रहा हूँ कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो ना, वो कॉलेज बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है तुमको, स्पेशली बिकॉज इट बिलोंग्स टू टेक्नो इंडिया ग्रुप। जो अब बड़ी बड़ी है उनको ग्रैब करना वो तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, यू हैव टू just build yourself, make yourself worth it for that company. Okay, I just want to use that F word, I'm not using it. Okay, कोई नहीं समझा, बैड जोक, किसी को नहीं समझ में आया? आया समझ गया भैया, समझ गए। ठीक है, देखो मैं कोई ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं तुम ही लोग में से हूँ, तो मुझे ऐसे ही बात करना अच्छा लगता है। मैं अभी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसे फ्री होके बात कर सकते हो। तो ये पहला काम क्या करना है, ठीक है। पहला काम है बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब ऐसा बस मान लो कि होगा ही होगा, मतलब कैसे नहीं होगा, होना ही है कंपनी में, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर तुम एक बार तुम्हारे अंदर आ गया ना कि मतलब हो जाएगा मेरा भी, तो फिर वो हो जाएगा। और अगर तुमने स्टार्टिंग से ऐसे सोच के रखा है दिमाग में, शिट यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, इतना चाप लेने का जरूरत नहीं है, जैसे कि हम में से बहुत लोग चाप लेते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज फेस योर फियर्स। फेस योर फियर्स ये किस लिए है? सबसे बड़ा बात कि मतलब यू शुड नो हाउ टू टॉक विद पीपल, ओके। And also you should, that is the biggest fear I have seen, like what I have experienced with like my interview and like my friends, like whatever the problems they are facing, like वो ना स्टार्टिंग से ही ऐसे हो गया था कि मतलब अब कैसे किसी से बात करें। जैसे वाइवा तुम लोग ने दिया है कॉलेज में? हाँ भैया। हाँ भैया, तो वाइवा दिया है ना, तो ऐसे डर लगता है ना वाइवा से, क्यों? मतलब देखो प्रोग्राम तो तुम लोग छाप के लिख लेते हो, ठीक है, लेकिन वाइवा कैसे दोगे, है ना। कोई बोल दे कि नहीं भैया मैं तो खुद से लिखता हूँ प्रोग्राम, मैं तो छापता नहीं हूँ, नहीं कोई नहीं बोलेगा क्या? हाँ कोई नहीं बोलेगा।
अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा चैट में यार, बाकी सब नहीं सुन रहे हैं क्या? कुछ तो बोलो। अच्छा यस भैया एक बार फिर से सब लिख दो, इतना ही कर दो बस जितने हो, ऐसे मुझे पता चलेगा अच्छा जिंदा हो, मतलब और कुछ ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है चलो बढ़िया। तो बेसिकली फेस योर फियर्स में एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि फेस योर फियर्स उसको भी फेस करना है जो चीज तुम्हें हार्ड लगता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ भैया ये पढ़ा है। आभास हाँ जैन भैया, को हम लगता है लोग नाम ही लगा देगा, ठीक है? हाँ तो डेटा स्ट्रक्चर्स तुमने पढ़ा है, ओके? सो द पॉइंट इज कि ओके ऑनगोइंग भैया चल रहा है वो, ओके ओके ओके। कौन ले रहा है? आलोक सर, एबी सर, शाइनी? सुतापा मैम। Yes, भैया. Oh, oh yeah, she's a great teacher. Nice. Okay, AB Deepdhar, nice, very nice. Okay. So the point is, okay, the teacher doesn't matter, okay? Like, first of all, data structures is very important subject for your placements, okay? I'm just telling you right now. And like people who are in second year right now, Subhaditya, Deepdhar, Shiny, I'm telling you guys, and whoever else is in like second year, like मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स को ना बाय हार्ट समझना, यू नो। एंड मैं तुम लोग अभी जैसे लिंक लिस्ट किए होगे स्टार्टिंग में, ठीक है? तो तुमने देखा होगा कि हाउ टू इंसर्ट इन अ लिंक लिस्ट, रिवर्स अ लिंक लिस्ट, डिलीट एन एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, ये सब नॉर्मल इसका बड़ा बड़ा एल्गोरिदम होगा, राइट? तो तुम लोगों को बस इतना बता रहा हूं मैं कि तुम लोग को ना जरूरी ये मत करना, बिल्कुल मैंने ये गलती की थी तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी ये सब किया हुआ है। तो मैं क्या मतलब ऐसे हो जाता था ना कि मैं स्टार्टिंग में जस्ट इंटरनल पास करना था मुझको कैसे भी, हाँ, तो मैंने क्या किया था कि मैंने याद कर लिया था एल्गो, मतलब याद भी इन द सेंस ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया था। अच्छा लिंक लिस्ट का क्या सीन है, लिंक लिस्ट में एक नोड होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर एक एलिमेंट रहता है, उसके अंदर फिर वो सी टाइप का पॉइंटर रहता है, फिर पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया था। लेकिन फिर मैंने कोशिश नहीं की थी कि मतलब मैं एकदम अच्छे से समझूं, यू नो। तो मैंने क्या किया था कि एल्गो याद कर लिया, ऐसे करके मैंने इंटरनल्स को क्रैक कर लिए। लेकिन पता है बाद में फिर से मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ा था, और फिर से मुझे मतलब उसके बाद जब मैं खुद से पढ़ना तो मैंने बोला शिट यार ये तो बहुत इजी था, मैं उस टाइम ही क्यों नहीं कर लिया। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग को अभी डेटा स्ट्रक्चर्स टफ लग रहा होगा, ओके, बट द पॉइंट इज कि अभी ही करना और बाय हार्ट करना, कि फिर दोबारा करने का जरूरत ना पड़े। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं कह रहा हूँ, फेस योर फियर्स, मतलब जो भी है तुमको डर लगता है जिस चीज से, वो चीज करो, समझो, तो ऐसे डर खत्म होगा। गेटिंग इट एवरीवन? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ओके, ये से इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ओके यस भैया, नाइस। सो एक मैंने कोट ऐसे लिख दिया, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट्स। मतलब ना मैं यही मानता हूँ। अब यहाँ वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वाला बात नहीं है, मेहनत का बात है, ठीक है? स्मार्ट वर्क भी करना है तो मेहनत तो करना है ना हर चीज में। तो मैं तुमको बस बता दे रहा हूँ कि मतलब पता है, जो भी मेहनत करेगा ना उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेगा। तुम अपना मेहनत कर रहे हो, तुम रोज मतलब 3-4 घंटे का टाइम दे रहे हो ना, तो मतलब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, मतलब कोई नहीं रोक सकता, मतलब वो बैलेंस बना रहता है। तो तुम लोगों को ओके, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके ओके। तो मतलब मेहनत करना है, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएगा, ये बात बहुत श्योर है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गेटिंग इट? हाँ भैया। और कोई नहीं समझा? हाँ भैया। हाँ भैया समझ गए। ठीक है। अब तो बेसिकली अब आते हैं सबसे नेक्स्ट काम पे, ठीक है? चूज योर लैंग्वेज, ओके। तो बेसिकली मैं देखता हूं कि क्या क्या लैंग्वेज होता है। तुम लोग क्या क्या लैंग्वेज कर रहे हो बताओ तो? भैया सी और पाइथन चल रहा है अभी। ठीक है, और कोई? मेरा भी C++ और जावास्क्रिप्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तुम लोगों को बस बता दे रहा हूँ कि बेसिकली ना मैंने जहां तक ऐसे एक्सपीरियंस किया है और देखा है कि ओके सी पाइथन जावा, पाइथन सी जावा, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
तो बेसिकली तुम लोगों को मैं बस एक एडवाइस दूंगा, तुम लोग मतलब इग्नोर भी कर सकते हो या फिर ले भी सकते हो। एडवाइस ये है कि अगर तुम लोग सी प्लस प्लस और जावा दोनों कर रहे हो ना, तो ना इंटरव्यूअर तुमको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, और दोनों ही में मतलब कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि मतलब वो तुम्हें बहुत घुमा सकता है। तो मैं तुम लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि तुम लोग कोई एक चूज कर लो, ठीक है, या तो सी प्लस प्लस ही चूज कर लो या तो जावा ही चूज कर लो। दोनों करोगे ना तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके भैया। तो और देखो सी तो सभी लोग करते हैं, मतलब सी का क्या सीन है कि सी हम लोग फर्स्ट ईयर में करते हैं, तो डेफिनेटली सी से मतलब उतना ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछता, लेकिन जैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, लाइक मेलॉक पूछ लिया, कैलॉग पूछ लिया कि क्या होता है मेलॉक, क्या होता है मेलॉक, किसी को पता है? भैया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ऐसे कोई हीरो बनना चाहता है तो बोल सकते। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो डायनेमिक, ठीक है, चलो। तो वही मेलॉक कैलॉग हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे कभी पूछ देता है इनमरेशन के बारे में, ठीक है, फिर यूनियन के स्ट्रक्चर्स, ऐसे कुछ पूछ देता है सी से, ठीक है। बाकी अब सी प्लस प्लस और जावा है, तो मैंने जावा किया था, ठीक है। तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं, सी प्लस प्लस या जावा, अपने अपने फायदे हैं दोनों के। और एक पाइथन, अभी एक नया ट्रेंड आ गया है कि सब लोग पाइथन करते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये बता रहा हूँ मैं कि मतलब क्वेश्चंस ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक है। और मतलब अगर तुमने सीवी में मेंशन किया है पाइथन, तो मतलब जैसे 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं पाइथन से, जैसे डिक्शनरी, टपल, ये सब के बारे में। याद है तुम लोगों को डिक्शनरी, टपल? हाँ भैया। Yes, हाँ? भैया। हाँ तो भैया। मतलब ना पाइथन से ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और तुम लोग यही करोगे, मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि जैसे ही मतलब इंटरव्यू वाला फेज चालू होगा ना, वो सीजन चालू होगा, तो तुम लोग को अब कैसे तुम लोग को रिवाइज करना है, तो एक तो है कि तुम लोग एक बार, जैसे जावा का कंप्लीट रेफरेंस का बुक आता है, सब कोई जानता है? अपने ओरेकल लाइब्रेरी वाला में मिलता भैया? है वो। हेलो हेलो भैया, ओरेकल वाला जावा हाँ, का क्या बोल रहे हैं? वो जो ओरेकल का जो बुक होता है, वो जो होता है जावा का। हाँ हाँ हाँ, एक मोटा वाला बुक होता है ना, हाँ 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 हाँ। भाई उसी का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था ना, मुझे वो बुक काफी पसंद था, ओके। तो मुझे कभी भी रिवाइज जब करना होता था, तो मैं मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह से कम दिखता था जावा, और मुझे वो बुक बहुत पसंद था, उसमें एग्जांपल्स भी बहुत परफेक्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो जावा के लिए मेरे ख्याल से वो परफेक्ट है, ठीक है। तो तुम लोग उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मतलब सी, आई थिंक लेटेस्ट सी सबने किया है, लेटेस्ट सी सबने किया है ना? हाँ भैया। हाँ, तो लेटेस्ट सी हो गया, और फिर पाइथन इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक बताऊंगा, तो तुम लोग अगर गूगल करोगे ना टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे जावाट पॉइंट हो गया, है ना सबने नाम सुना होगा ना, जावा टी पॉइंट ऐसे करके आता है। हाँ हाँ भैया। हाँ, उसके बाद फिर गीक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब 2-3 वेबसाइट्स है जहां से मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो कि मतलब बेसिक में क्या पूछा जाता है। फ्रेश वर्ल्ड, प्रीतम, ओके, हाँ हाँ, ये भी है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे मतलब कंपनी स्पेसिफिक प्रेप बाइट्स में बताता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यही कहूंगा, चूज लैंग्वेज में, कि मतलब अपना ना एक लैंग्वेज अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। जैसे कि मतलब मैंने बेसिकली, मैं अगर अपना बात बताऊं पर्सनली, तो मेरे को जावा पसंद था, तो ना मैंने जावा का कॉन्सेप्ट सब दिमाग में एकदम बैठा लिया था कि मतलब अगर जावा कोर जावा से कुछ भी पूछे हो तो मैं बता दूं। तो ऐसा मतलब देखो, सीवी में लिखना है, मुझे बहुत सारा चीज नहीं लिखना, मुझे बस वही लिखना है जो मुझे आता है। और तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सी सब लोग जानते हैं, सी को डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। और उसके बाद बाकी अगर एक्सक्यूज मी, अगर बाकी कुछ इंक्लूड करना है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। यस भैया। ओके, ठीक है भैया। जो Yes, भैया. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं पूछना? ओके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स।
Okay, Shayanta Paul has asked me like, is it necessary to do C++? Can I use Java for competitive programming? You know, in competitive programming there is no language, you know, barrier. वहाँ सारी language options available होती हैं. तुमने जैसे HackerRank में अगर कभी किया होगा कोड, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ ऑप्शंस हैं, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो. मतलब तुम्हारे ऊपर होता है, मतलब जो भी मन करे. इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी वो लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग राउंड लेते हैं, वहाँ वो लोग सारे ऑप्शंस देते हैं. C++, जावा, पाइथन, anything like Ruby, JavaScript, anything like whatever you want you can use. You know, there is no barrier in the languages कि मतलब क्या language use करना है, क्या नहीं करना है. कुछ भी यूज करो, जो भी तुम्हारा मन करे, बस जो करो अच्छे से करो. ठीक है भैया इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, मतलब कितने राउंड्स होते हैं और कैसे होता है, मतलब? हाँ, ये सब बताऊंगा. ओके. ठीक है भैया, आई एम डूइंग सीपी ऑन C++ एंड एंड्रॉइड एंड जावा. तो कौन सी लैंग्वेज पे फोकस करो फॉर डीएसए? फॉर डीएसए मैंने तो सी से किया था. पता है मुझे, मतलब सी से कॉलेज में कराया था, तो मतलब मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था सी पे ही, तो मैंने डीएसए सी से किया था भाई. तुम देख सकते हो जावा और C++. भैया डीएसए से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में? ओके, ये मैं बताता हूँ. ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ शाइनी. ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट्स अगर तुमने पढ़ लिए ना अच्छे से, तो मतलब क्रैक होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि मेरा बेसिकली 5th सेमेस्टर में था, आई गेस. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देवजी, तुम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया कि अभी है? हाँ, अभी हो रहा है भैया, अभी क्लास हो रहा है ना? कौन से सेमेस्टर में हो? 5th सेमेस्टर. 6th? 5th. हाँ, 5th. तो बेसिकली सबको तो 50 में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. कुछ मतलब ऐसे कुछ रॉकेट साइंस क्वेश्चंस नहीं आते ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन इंटरव्यूअर बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस पूछता है. और आजकल ना इन लोगों ने नया फंडा निकाला है. मतलब एप्टी राउंड लेते हैं तब वो लोग एमसीक्यू देते हैं. ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस का एमसीक्यू. तो वैसे टेक्निकल क्वेश्चन के एमसीक्यू में ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. तो मतलब अगर तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से कर लिए, तो वो एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद प्लस टेक्निकल राउंड के लिए भी बहुत सॉलिड चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो मुझे किसी ने पूछा था कि डेटा स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं चैट में. तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर से एंड एल्गोरिथम से, और मैं ये दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. ठीक है, घुमा फिरा के एक ही सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इधर उधर करके दिया हुआ है. तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब पूछता है तुम, दे वांट टू नो दैट कि मतलब तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है. जैसे पहले तो तुमको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा कि मतलब अच्छा तुम बताओ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, तो तुम बता दोगे डेफिनेटली. फिर एग्जांपल्स पूछेगा, तुम एग्जांपल्स भी बता दोगे. फिर लिंक लिस्ट पूछेगा. मतलब ही वांट्स टू नो अबाउट योर कॉन्सेप्ट. यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू टू राइट द एल्गो फॉर एनीथिंग. यू नो, ही जस्ट वांट टू नो दैट यू नो और नॉट. बेसिकली यही सीन है. जैसे कि BST हो गया, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ हो गया. फिर मतलब डेप्थ सर्च कैसे होता है, लाइक DFS, BFS. ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं कि मतलब अच्छा तुम्हारे इसके बारे में आइडिया है या नहीं है तुमको. और मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि तुम लोग को परफेक्ट आंसर देने का जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट, बिकॉज डेफिनेटली मतलब उतना कुछ याद रखना है, मतलब नहीं हो पाता है परफेक्ट आंसर, और मतलब वो नर्वसनेस भी आ जाता है. बट यू जस्ट हैव टू गिव यू द बेस्ट आंसर एंड द बेस्ट थिंग दैट यू हैव लाइक रिमेंबर. ठीक है, मतलब जो भी याद है तुम उसमें से बेस्ट अपना दो. और मैं बता रहा हूँ कि मतलब सबको ऐसे टच करना. ठीक है ना, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स को छोड़ना नहीं है. जैसे कि मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब थोड़ा इजी है तो ये सब मैंने कर लिया, फिर वहां ग्राफ ट्री ये सब थोड़ा बोरिंग और टफ लग रहा है तो ग्राफ ट्री को छोड़ दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है, सबको करना है. तो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे ही आते हैं. ठीक है, तो शायनी तुमको अपना क्वेश्चन का आंसर मिला? ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. ये भी 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है. तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चंस मुझसे कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, लेकिन मेरे फ्रेंड से पूछे गए, मैंने उनसे कलेक्ट किए हैं कि मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कि IP एड्रेस क्या होता है. ठीक है, फिर ना IP एड्रेस में सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स है. तो ये सब तुम लोग अच्छे से पढ़ना. ये सब
पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, और कॉलेज आई थिंक सो बहुत अच्छा पढ़ाता है ये, जो भी मतलब सर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद राउटर, व्हाट इज राउटर, ओके, हाउ इट वर्क्स, ये सब, जैसे कि बहुत सारा नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी क्या होता है, तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। एंड द फाइनल इज डीबीएमएस। तो बेसिकली ये 5 है। डीबीएमएस का क्या सीन है? डीबीएमएस पता है किसी को क्या होता है? कोई बोलना चाहेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, फुल फॉर्म तो मैंने लिखा ही है। एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। हाँ राइट, एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल इन डेटा मैनेजिंग के लिए बेसिकली ये भी तुम लोग करोगे 5th सेमेस्टर में, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक डीबीएमएस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक तो अपना डीबीएमएस हो ही गया, उसके बाद वो लोग पूछेंगे कि तुम किससे, मतलब ये जैसे शायंता पॉल बोल रहा है, माई एसक्यूएल, मोंगो डीबी एक्सेट्रा, लाइक एग्जैक्टली। बेसिकली हम लोग एसक्यूएल ही यूज कर, माई एसक्यूएल ही यूज करते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है। आई थिंक ओरेकल 11 जी यूज करेगा। तो बेसिकली एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेरी, वो लोग कभी कभी क्वेरी लिखने को भी दे देते हैं कि अच्छा इसमें से मुझे मतलब ऐसे कुछ बता देना है कि कुछ उन्होंने नंबर्स दे दिया, बोला कि ये डेटा निकाल के दो, तो तुम वो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। और मतलब ऐसा कुछ ही है, ज्यादा टफ नहीं आता, मतलब नॉर्मल होता है। तुमको मैं अभी इंटरव्यू में आगे बताता हूँ इतना कुछ। और ये बात याद रखो कि मैं जैसे बोल रहा हूँ तुमको 5 चीज, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये पांचों एकदम पूछेंगे ही पूछेंगे इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुमको एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसी में से आंसर करते जाए, माने उसी में से क्वेश्चन करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 पूछेंगे। And also I want to mention that luck is a very big factor in interviews, you know, like if you are lucky you will be getting very easy questions, and if you are unlucky, like you will be getting very tough questions, like not very tough but okay, moderate questions. So luck plays a very important role. I just want to mention it. Okay, everyone is like getting it? हेलो, हाँ भैया। सुन रहा है कोई? हाँ भैया। हाँ भैया। Okay. Now let's. Okay, is GPA important? ये मेरे मन में बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन था कि मतलब क्या जीपीए मैटर करता है। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जैसे पैसा होता है ना, कि पैसा मतलब है तो सही है ना, मतलब, और जितना ज्यादा है उतना ज्यादा सही है चीज है। मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, राइट। वैसे इन जीपीए का भी सीन है, जीपीए सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नॉर्मली जीपीए मैटर करता है इन द सेंस, आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू कीप योर जीपीए अबव 7, at least above 7, and if it is above 8 then you are like on the best boat, okay, like just keep your GPA above 7 please, like above 7 बहुत ही ज्यादा important है। मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ, 7 से नीचे कोशिश मत करना, और 8 तो मतलब सही है, मतलब सही है। लेकिन पता है कुछ कंपनीज आई थी, उनका 8.5 था क्राइटेरिया जीपीए का, मतलब उनको 8.5 चाहिए था। तो यू कैन इमेजिन, मतलब you never know, you know, so you just have to prepare for your exams and give your best, okay, like GPA important है। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो important है। तुम जितना ज्यादा रखोगे अपना GPA उतना ज्यादा अच्छा है, okay। क्या हो गया? Are you getting it guys? Hello? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भाई। किसी का कम है क्या 7 से? देखो मैं बता रहा हूँ कि 7 से का भी कम है तो कोई नहीं है, तो अब तुम लोग उसको मेंटेन कर सकते हो ना, लाइक
तुम्हारे पास हर सेमेस्टर देखो, अगर तुम मैं कि हमारा सीन ये था 5 सेमेस्टर का के सीजी भेजना था, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में कम हो गया, सेकंड सेमेस्टर में मान लो कम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बेस्ट दूंगा, तो बाकी 3 मिला के मेरा एवरेज ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमको कोई एक सेमेस्टर का एवरेज नहीं भेजना है, हमको मतलब पूरे 5 सेमेस्टर का एवरेज भेजना है। तो ट्राई करो कि इस बार अगर कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार में मतलब ज्यादा कर लूं, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मतलब बताता हूँ दीप, मेरे दिमाग में मतलब कि मेरे को अपना एवरेज सीजीपीए इंप्रूव करना है, तो बेसिकली हमको यही चाहिए कि मैं अपना बेस्ट रखूं, समझ रहे हो। तो अगर इस बार कम हो गया एक सेमेस्टर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 6 पॉइंट कुछ था, मतलब 1 या फिर ऐसा था, लेकिन उन्होंने फिर बाकी में थोड़ा सा 7 के ऊपर ला दिया, तो ऐसे करके एवरेज इंक्रीज हो गया। तुमको अपना एवरेज इंप्रूव करना है, राइट, एवरेज अपना अच्छा रखना है, गेटिंग इट। अगर एक सेमेस्टर में कम हो गया तो कोई बात नहीं, 2 सेमेस्टर में कम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो इंप्रूव करने का, ओके। सब लोग के साथ ओके। और भैया इसमें 5 ही सेमेस्टर का भेजना होता है, मतलब हर एक कंपनी का? नहीं, मतलब डिपेंड करता है। देखो अगर मेरे बैच के साथ अभी क्या हुआ कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, हम लोग 5th का रिजल्ट है हमारे पास, तो हमारे पास 6 का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी कंपनीज आ रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 का ही वो एवरेज निकाल रहे हैं, 5 का ही भेज रहे हैं, क्योंकि 6 का रिजल्ट नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो। अगर 6 का रिजल्ट होता तो हम लोग 6 का एवरेज निकालते हैं। एवरेज टिल विच सेंस? एवरेज, प्रीतम ने पूछा है एवरेज कौन से सेमेस्टर तक भेजना है। देखो एवरेज मतलब अगर कोई कंपनी आ रही है जो मेरे 6 सेमेस्टर का, तुम्हारे पास लास्ट रिजल्ट जिस सेमेस्टर का है, अगर मेरे पास लास्ट रिजल्ट है 5th सेमेस्टर का, तो मैं 5 सेमेस्टर के एवरेज भेजूंगा। अगर मेरे पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है तो मैं 6 का एवरेज निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया। You share your resume just for basic idea. Okay, एक काम करूंगा, मैं देवजीत तुमको ना एक वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, एक टेम्पलेट भेज दूंगा कि मेरा रिज्यूम का टेम्पलेट क्या था, तुम सबको दे देना, ओके। ठीक है। तो हाँ चलो, और कुछ एवरेज ये हो गया। हाँ, दीप ने पूछा था भैया आपका एवरेज सीजीपीए कितना था। मेरा एवरेज सीजीपीए ठीक ठाक था, लाइक इट वाज 9.01, ओके, सो इट वाज गुड। चलो, ओह नाइस। आपका तो प्लेसमेंट थर्ड ईयर में ही हो गया? हाँ, मेरे को पता नहीं भाई मैं कौन से अभी ईयर में हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ कि 3rd ईयर में हूँ। हम लोग को वही लग रहा है, फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में पता नहीं चल रहा। वही कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मतलब जनरली तुमको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि 5th सेमेस्टर हो गया ना, तो उसका मई जून होता है ना, मई जून महीने से मतलब आने लगता है, ठीक है, कंपनीज। और उसके बाद मतलब जुलाई अगस्त से तो मतलब प्रॉपर कंपनीज आना स्टार्ट ही हो जाती है, मतलब एकदम रेगुलर हर 2-3 दिन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना। तो मतलब समझ के रखो कि मतलब 5th सेमेस्टर का जब तुम एग्जाम दे रहे होगे ना, तभी से मतलब आना चालू हो जाएगा, समझ में आया। हाँ भैया। तो मैं तुमको बताना बस यही कहना है कि मतलब अप्रैल अपना आखिरी महीना रखना, ओके, 5th सेमेस्टर का जो अप्रैल है ना, कि मेरे को अप्रैल के पहले अपना प्रिपेयर रहना है। उसके बाद मतलब जैसे जो भी मैंने 5 सब्जेक्ट बताया ना, तो इन 5 सब्जेक्ट को तुम लोग प्रिपेयर रखो अप्रैल तक। और उसके बाद अगर तुम लोग बाकी जैसे उसके बाद तुम एप्टी चालू करोगे, या फिर हाँ उसके बाद भी एप्टी चालू करोगे तो हो जाओगे, समझ रहे हो। यस भैया। हाँ, तो बस यही सीन रखना है कि मतलब कब आएगा कंपनी तुम्हें कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो जनरली 5th सेमेस्टर में आता है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, तो अप्रैल मंथ में आगे इंटेल आया था कॉलेज में। अब इंटेल आना बंद कर दिया, लेकिन उस टाइम इंटेल आता था और इंटेल 10 लाख का पैकेज देता था। तो मतलब समझ रहे हो कि क्या ही सीन होता होगा। सोचो तुम बस 5th सेमेस्टर में और तुम्हारा 10 लाख का लग गया। थोड़ा इमेजिन कितनों ने पैसा देखा अभी आंख बंद करके। सबने शायद देख लिया, हाँ? सबने शायद देख लिया, सबने जब 10 लाख बोला। क्या कौन क्या बोल रहा है? हेलो।
कुछ नहीं भैया, कुछ आपने बोला 10 लाख, नहीं 5th सेम में आपने 10 लाख बोला ना, तो मैंने इमेजिन भी कर लिया। अरे मैं भी बैठ के इमेजिन करता था यार फर्स्ट ईयर में, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं सोचा बॉय यार थर्ड ईयर में ही पैसा इतना कमाने लग गया भाई, क्या ही सीन है। ऐसे ही मैं भी सोच रहा था। मैं बस तुमको यही बताऊंगा कि पता है तुम लोग करोगे अच्छे से ना तो सबका लग जाएगा, यू नो। और इतना पैकेज मतलब कंपनीज क्योंकि आ रही है ना कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं आ रही है। तो तुम लोगों को ना अगर अभी से तुम लोग एकदम अपना 100% एफर्ट दो ना तो होना ही होना है, सच्ची बता रहा हूँ। कोई नहीं रोक सकता, बस अपना बेस्ट दो, मैं यही कहूंगा। ओके, जनरल इंटरव्यू प्रोसेस। किसी ने पूछा था कि इंटरव्यू में क्या क्या राउंड होते हैं, राइट? हाँ भैया। तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, जो सीआर तुमको भेजेगा बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद तुम वो पढ़ोगे, उसमें एक गूगल का लिंक होगा, तुमको फॉर्म भरना है। तो तुमको वहां फॉर्म में नाम वाम पूछेंगे, मार्क्स पूछेंगे, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स। अच्छा हाँ, इसमें बता दूं कि कंपनीज का कुछ रिक्वायरमेंट भी होता है। कितने कंपनीज ने ऐसे किया था कि उसको 10th में 70% चाहिए, 12th में भी 70% चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे नहीं बैठ पा रहे थे बिकॉज 12th में सबका थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो बात यही है कि मतलब जिसमें बैठो उसको ऐसे करो कि मतलब इसको तो फोड़ना है, इसमें चांस मिला है मेरे को। अब जिसमें नहीं बैठ पा रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कुछ नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि 12th में कम आ गया, लेकिन ऐसा सीन रखना है कि यार इसमें चांस मिला है। क्योंकि देखो कंपनीज बहुत आ रही हैं, सब सारे कंपनीज में बैठ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ योर 10th मार्क्स सम स्टूडेंट्स गेट लाइक रिजेक्टेड, देन बिकॉज ऑफ 12th मार्क्स, देन बिकॉज ऑफ जीपीए, समझ रहे हो ना। और बहुत सारी कंपनी सिर्फ मतलब सीएससी और आईटी ग्रुप के लिए ही आती है, बाकी मतलब ब्रांच के लिए कम आती है। तो ये भी तुम लोगों को एडवांटेज है कि सीएससी आईटी हो, समझ रहे हो। तो कंपनीज तो बहुत आ रही हैं, लेकिन यही सब होके मतलब बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं कि मतलब बैठ नहीं पाते सारी कंपनीज में। तो तुमको यही अपने दिमाग में रखना है कि यार इसमें चांस मिला है, इसमें तो करना ही करना है। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि जब तुमने ये कर दिया तो फिर होता है एप्टीट्यूड राउंड। तो एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसको मैं बता रहा हूँ आगे क्या होता है एप्टीट्यूड में। फिर होता है कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड और फिर एचआर राउंड। ये लास्ट के दो जो होते हैं ये 1-to-1 इंटरव्यू वाले राउंड होते हैं, और ये जो दो होते हैं ये ऐसे नॉर्मल होते हैं। एप्टीट्यूड और कोडिंग मतलब तुमको अपने सिस्टम पे बैठ के देना है, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। हाँ भैया। ठीक है। एप्टीट्यूड ना सुपर इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमको बताता हूँ ये एप्टीट्यूड और कोडिंग ये सब क्या है पता है, ये सब फिल्टरेशन प्रोसेस है ना। सारी कंपनी फिल्टर कर रही है बच्चों को एक एक राउंड में। मतलब एप्टीट्यूड दिखा दी, मतलब एप्टीट्यूड राउंड इसलिए लेके देखने के लिए हाँ इन लोग सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, बेसिक क्वेश्चन दिमाग है कि नहीं है। फिर कोडिंग राउंड, अच्छा इन लोगों को कोडिंग कैसा है। फिर टेक्निकल राउंड, फिर एचआर राउंड। तो बेसिकली फिल्टरेशन प्रोसेस है, इसमें बच्चे फिल्टर होके 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 ऊपर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कोडिंग राउंड फिल्टरेशन कैसा रहता है? एप्टीट्यूड में होता है। मतलब कोडिंग राउंड कैसा रहता है, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसा क्या? हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो एप्टीट्यूड राउंड बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर एलिमिनेशन बच्चों के एप्टीट्यूड में ही होते हैं। फर्स्ट से सेकंड राउंड जाना ही मतलब इज अ टफ थिंग। तो सोचो एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ भैया, हाँ भैया, अभी clear है। ठीक है। तो एप्टीट्यूड सुपर इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड में बहुत सारा चीज रहता है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव बेसिकली मैथ्स होता है, क्वालिटेटिव मतलब ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन सब तुम लोग ये करोगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि क्या है डिफरेंसेस। ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग कुछ नहीं होता, सब एक ही क्वेश्चन में एक ही मतलब शीट में 30 क्वेश्चन आते हैं या फिर 40 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं बेसिकली। तो मैं बस तुमको बताना चाहता हूँ कि अपना एप्टी ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, कि मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि मतलब ऐसा एक भी कंपनी नहीं होना चाहिए जिसका एप्टी एटलीस्ट क्लियर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर तुमने द मोर यू आर क्लियरिंग एप्टीट्यूड राउंड, द मोर यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ टू सिट फॉर लाइक मोर नंबर ऑफ कंपनीज,
क्या होता है कि एप्टी ही क्लियर नहीं होता है तो फिर बाकी का सीन ही खत्म हो जाता है। इसलिए अपना एप्टीट्यूड सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना है, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कर करके समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। टॉपिक छोड़ना नहीं है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सब इजी चीज है। और यही तुमको मतलब यही तुम्हारा एक मतलब जस्ट स्टडी लाइक यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर, यू नो, प्रैक्टिस एप्टीट्यूड लाइक इट, मतलब कि कोई क्वेश्चन आए तुमको पता है कैसे करना है। इतना सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना सुपर मतलब एफर्ट भी देना है, कुछ कमी नहीं छोड़ना, क्योंकि मतलब एप्टी नहीं क्लियर होगा ना तो ऐसा दुख लगता है, पता है कि मतलब अरे शिट यार, दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, सारा फर्स्ट ही राउंड मेरा नहीं हुआ, बाकी तो उसका वो कहाँ ही चला जाएगा, इंटरव्यू दे देगा यार वो, अब ऐसा फीलिंग आ जाएगा, बहुत ही रिग्रेट होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड एकदम प्रैक्टिस करके फोड़ना है, हर कंपनी का एप्टीट्यूड निकालना है, ठीक है? यस भैया। चलो यस भैया। फिर कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिसोर्सेस है? हाँ, RS अग्रवाल बुक आता है ना। तो अच्छा, ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ मैंने कहाँ से कर दिया। मैंने ना टैलेंट बैटल है ना एक वेबसाइट, हेलो, हाँ भैया। एक टैलेंट बैटल करके वेबसाइट है, ठीक है? ओके भैया। मैंने उससे ना एक पैक खरीदा था, 300 रुपए का या 400 रुपए का पैक था, ठीक है? तो उसमें उन लोगों ने ऐसे लेक्चर दिए थे हर एक टॉपिक के ऊपर, तो मैंने वो लेक्चर्स किए थे, उसके बाद उन लोगों ने वहाँ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने वही से क्वेश्चंस कर लिए थे प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब मैंने बुक से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, बुक में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं और मतलब कुछ ज्यादा लग रहा है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मेरे को कम क्वेश्चंस करना है और सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि फेस प्रेप हो गया, फिर कॉन्जुरा हो गया, फिर टैलेंट बैटल हो गया, तो मतलब तुम बस गूगल में सर्च करोगे ना प्रैक्टिस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और लाइक I will give the names of the website, don't worry. If it is necessary, I can write it in the chat. Should I write it in the chat? हाँ भैया। यस हाँ भैया। Okay. एक मिनट, हाँ। कॉन्जुरा हो गया, ठीक है? ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने लिखा ना, ये लोग बेसिकली यही सब करता है, इनका काम है मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड काम ही करना। जैसे प्लेसमेंट में इन लोग के पास कंपनी वाइज क्वेश्चंस भी उपलब्ध है, ओके, मतलब कि कौन सी कंपनी में क्या पूछा गया था, कैसे कैसे राउंड होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, डेफिनेटली तुम लोग इसको विजिट करोगे जब तुम्हारा सीजन आएगा, ठीक है? और प्लस टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है, ठीक है? उसमें तो मतलब हजारों पड़े हुए हैं, मेरे पास एक दो लिंक है गूगल ड्राइव का, मैं शेयर कर दूंगा देवाजीत से, वो तुम लोगों को दे देगा, ठीक है? तो उसमें बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए वो परफेक्ट है, ओके? ठीक है भैया। तो शुड आई मूव अहेड आफ्टर एप्टीट्यूड? हाँ, किसी कुछ क्वेश्चन है? हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ भैया, अच्छा एप्टीट्यूड के लिए बोलो। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना ठीक रहेगा? मैं तो कहता हूँ कि मतलब जनवरी से चालू कर दो, ठीक है? देखो मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब तुम जनवरी से ना ऐसे टारगेट करके रखो कि अच्छा इस वीक मुझे 3 टॉपिक खत्म करना है, समझ रहे हो? हाँ भैया। तो ऐसे क्या होगा ना कि जब तक अप्रैल आएगा तुम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होगे, और उसके बाद अपने आप को रिवीजन देने के लिए तुम क्या करना कि मॉक टेस्ट देना चालू कर देना, बहुत सारा फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध है, ठीक है? फिर इन सब वेबसाइट्स का क्वेश्चन सब देख लेना, ठीक है? तो इससे तुम्हारा और प्रैक्टिस सॉलिड होते जाएगा, और क्या होगा कि जनवरी से चालू कर दोगे तो एक मतलब लाइक सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा वो सब क्वेश्चंस रहेगा, हाउ टू डू इट, हाउ नॉट टू डू इट। लाइक सी, फर्स्ट थिंग इज कि पढ़ते तो सेमेस्टर में हम सभी हैं आई गेस, यू नो, बट वो पढ़ते हैं इन द सेंस बस ऐसी नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, अच्छा क्लास में हो गया पढ़ लिए, लेकिन मतलब एकदम जान लगा के पढ़ाई करने वाला पढ़ाई तो बस सेमेस्टर में होता है ना, एग्जाम के पहले। तो एप्टीट्यूड का भी सीन वैसे ही करना कि मतलब नॉर्मल लेके चलना, लेकिन जब एकदम सामने है तब पूरा जान लगा के प्रैक्टिस कर देना,
समझ में आ रहा है? हाँ भैया। क्या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या तुम लोग को? नहीं नहीं नो भैया। नहीं भैया, समझ में आ रहा है भैया। हाँ, तो यही है सीन। फिर देखो यहाँ कोडिंग राउंड में तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है स्यूडो कोड बोल के, ठीक है? तो स्यूडो कोड क्या होता है कि तुम्हें एक पहले से कोड दे देगा, उसमें कुछ लॉजिकल एरर होगा, कुछ सिंटेक्स एरर होगा, ठीक है, कुछ फंक्शंस में गलत होगा, कुछ मतलब बहुत सी मतलब नॉर्मल एरर होगा, ठीक है, प्रोग्राम में। और या फिर प्रोग्राम सही होगा, तुमको बोलेगा आउटपुट देने के लिए। इट इज जस्ट टू चेक योर स्किल्स ऑफ डिबगिंग, लाइक हाउ यू आर डिबगिंग अ कोड, ओके? और इतना कुछ रॉकेट साइंस वाला कोड नहीं देगा, लाइक नॉर्मल सॉर्टिंग दे देगा, ठीक है? और उसका आउटपुट दे देगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो कोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है? तो ये कर लेना अच्छे से। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, like in Gate, yeah. But not that tough level like Gate. Okay, it will be very easy. Like you can do it in like seconds. It will be like definitely there are questions in Gate like which are very clear and like hard to crack it. But like this one is going to be easy. And most of the companies have started this thing because ज्यादातर companies अपने exams जो है इस साल मैंने देखा कि AMCAT के through उन्होंने लिया। तो AMCAT का pseudo code basically आता है। तो यही चीज है। उसके बाद सेकेंड चीज है बेसिक कोडिंग इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ओके? बहुत सारी कंपनीज में बेसिक कोडिंग आता है। लाइक बेसिक कोडिंग से मेरा मतलब है जैसे कि प्राइम नंबर लिख दो, पैलिंड्रोम लिख दो, ठीक है? और क्या है बेसिक कोडिंग? कुछ बताओ यार, कुछ तुम लोग बताओ। जैसे कि पैटर्न ड्रॉ कर दो एक पिरामिड का, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, समझ रहे हो? Even number, odd number, you know, these are basic coding. So, कोई सुन भी रहा है मुझको? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया सब कुछ सुन लिया। हाँ भैया। चैट में थोड़ा बहुत कुछ लिखते रहना, मुझे पता चलेगा हाँ कोई जिंदा है। हाँ, आर्मस्ट्रांग, एग्जैक्टली, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो दीज आर बेसिक कोडिंग। सो ये बेसिक कोडिंग मतलब एक हो गया। तो ये मतलब बाप रे बाप यार, इतना भी ज्यादा मत लिख, लाइफ चेंज ये वो, बस कंट्रोल भाई। तो मतलब ये सब बेसिक कोडिंग हो गया। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि तुमको बस बेसिक कोडिंग आता है। लेकिन अब जो अच्छी कंपनीज है ना, जिनका पैकेज ज्यादा है बेसिकली, जो हमको चाहिए, उनमें आता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग आई गेस तुम सब जानते हो, क्योंकि लास्ट सेशन में जैसे जितने बताया तुम लोग को एक्सप्लेन किया गया क्या होता है, राइट? हाँ भैया। हाँ भैया। बस एक एडवाइस की, मैप का क्वेश्चन, ठीक है? मैप का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहा है, हैशिंग का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये 3-4 टॉपिक्स है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, लाइक स्पेशली फॉर द प्लेसमेंट सीन्स, यू नो। सो जस्ट प्रिपेयर दीज टॉपिक्स नाइसली, गेटिंग इट? हाँ भैया। Yes भैया। नहीं हो तो नोट कर लेना कहीं। Should I write in chat the topics? हाँ भैया। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा कि इन्हीं ये मतलब Amazon का क्वेश्चन मैंने देखा ना, तो उसमें ये मैप का क्वेश्चन था। ठीक है, कोडिंग राउंड सबका क्लियर हो गया कि कोडिंग में क्या आता है? अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको एकदम पैकेज चाहिए, फोड़ना है, 10 लाख का पैकेज चाहिए, तब तो मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने ही पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। फिर टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है? टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? ओके, बेसिकली ना टेक्निकल इंटरव्यू का सीन क्या है ना, कि तुमको खुद को बेचना है, ओके? सो यू आर अ प्रोडक्ट एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ बेसिकली। उस 1 घंटे में जो आता है ना, जैसे तुम्हारा जो टीचर बाइबा लेता है ना, वो एटलीस्ट तुमको थोड़ा बहुत जानता भी है, क्योंकि वो तुम्हारा रोज क्लास लेता है कि तुम्हारा औकात क्या है। लेकिन पता है जो आता है ना, उसको तुम्हारा औकात नहीं पता। तुम उसको आधा घंटा में कुछ भी बना सकते हो, वो बन सकता है।
तो तुमको अपने आधा घंटा में अपना बेस्ट दिखाना है बेसिकली, और उसको दिखा देना कि मतलब तुम एकदम बेस्ट हो, तुमको चाहिए ये जॉब, मतलब तुम उसके कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, मतलब वो क्वेश्चन जो भी है यार, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो क्वेश्चन तुम्हारे पूरे इंटरव्यू का ना टोन सेट कर देता है कि मतलब कि आगे जितना भी इंटरव्यू है वो कैसा जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी दीप, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I'm Deep Dhol and I'm currently studying in computer science engineering in second year, and I am a beginner in Android development and I know a basic coding. बस इतना तो तुमने सीवी में भी लिखा है कि तुम सीएसई में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में हो। तो मैं बस बता रहा हूँ कि अभी डेफिनेटली तुमको ये आंसर नहीं पता है, लेकिन तुम लोग जैसे काम अपना करोगे ना, तो जैसे मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचोगे तो तुम लोग को इसका आंसर खुद ना खुद आ जाएगा। एक अच्छा आंसर, एक 1 मिनट आंसर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, और इनफैक्ट मग अप कर लेना कि मतलब 1 मिनट उसको, मतलब क्योंकि एक होता है ना कि जैसे रोहित शर्मा को एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है जब लेफ्ट आर्म, तो रोहित शर्मा के साथ सीन क्या है ना कि वो पहला 1-2 ओवर खेल लेता है ना, उसके बाद तो सेंचुरी मारेगा ही मारेगा, लेकिन पहला 1-2 ओवर अगर आउट हो गया ना तो फिर मतलब खत्म हो जाता है कहानी, है ना। तो वैसे ही सीन इंटरव्यू का भी है कि अगर तुम लोग पहला 1-2 क्वेश्चन एकदम अपना टोन सेट कर लोगे ना कि ओके आई एम गोइंग टू लाइक डू, मैं मतलब छोड़ो, मैं ओके आई एम गोइंग टू डू दिस, सो मतलब हो जाना है। ओके, so that thing sets your interview. Now coming to the questions part, basically the most important thing is your project, okay, in technical interview. Like just mention 2 projects, but like you should know them very well, very well. Okay, और you know उसको बस आधा घंटा 40 मिनट तुमसे काम है, तो अगर तुम ज्यादातर टाइम अपना प्रोजेक्ट पे स्पेंड करोगे ना तो गेम तुम्हारे हाथ में रहेगा। और अगर तुम प्रोजेक्ट इतना जल्दी खत्म कर दिए डिस्कशन, तो गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ओके, बाय गेम व्हाट आई मीन इज दैट कि मतलब देखो एक इंटरव्यू का टाइम लिमिट सेट है कि अच्छा आधा घंटा का इंटरव्यू होगा, 40 मिनट का इंटरव्यू होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो अगर तुम ज्यादातर टाइम वो बोलेगा टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो तुम अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू आस्क समथिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, लाइक डिटेल्स, हाँ कैसे किया, क्या बनाया, कितने लोग थे, तुम्हारा काम क्या था, प्रोजेक्ट में क्या लिमिटेशंस हैं, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, आगे क्या करने का सोचा है प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बात है कि अब आंसर तो तुमको देना है ना, जितना तुम बताओगे वो उतना क्वेश्चन पूछेगा। तुम अगर जल्दी से प्रोजेक्ट का सीन खत्म कर दोगे कि बस इतना ही है, उसके आगे मुझे नहीं आता, तो मतलब अब उसको जैसे मैं ऐसा सोचा था कि मैं उसको मतलब चाहता था, मैंने जैसे जितने भी इंटरव्यूज दिए अभी तक, मैं चाहता था कि वो मेरे से क्वेश्चन पहले ही पूछ दे कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो जब ये क्वेश्चन आता था ना तो मैं बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि ये मेरा गेम है अब। तो अब मैं क्या करता था कि मैं कैसे भी टांगता था कि मेरे को 20 मिनट 15-20 मिनट टाइम पता नहीं चलता, तुम बस ट्राई करो कि वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे तुम्हें, क्योंकि तुमको खुद आता है, वो तुम्हारा अपना चीज है, जस्ट प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट सो वेल कि मतलब तुमसे ज्यादा उस टॉपिक पे या फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में और किसी को नॉलेज ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उसका एक एक जो कोड है, मतलब अगर कोडिंग है उसमें, तो अगर एक एक कोड है तो वो तुमको पता हो, एक एक लाइन का मतलब पता हो क्या तुमने यूज किया है। सो प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर क्या होता है कि मतलब जल्दी खत्म हो जाता है तो उसके पास ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास टेक्निकल क्वेश्चंस करने का। टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? अब यही सब जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताया, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस, इन सब से क्वेश्चन वो स्टार्ट कर देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरे से इन सब से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई लिमिटलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और इतना तो तुमने पढ़ा नहीं है, डेफिनेटली तुमने पढ़ा क्या है, अपना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट। तुमको ट्राई करना है कि मैं अपना प्रोजेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखूं, और गेम को अपने अंदर रखना है, अपना प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स दो गाइस।
भैया अगर कोई basically क्वेश्चन का technical- आंसर नहीं पता, अगर फॉर हाँ, एग्जाम्पल बोलो ना, कोई हेलो। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो अगर हमको नहीं पता तो उसको मतलब कैसे बोलेंगे कि डायरेक्टली तो नहीं बोल देखो, सकते ना। अगर तुमको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में, तो तुम उसको कहना कि मैम और सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ बट आई हैव स्टडीड इट, आई जस्ट फॉरगॉट इट, ओके, आई हैव टू स्टडी इट अगेन। Okay. और अगर तुमको कंप्लीटली नॉलेज नहीं है तो बोल देना नो मैम, लाइक आई हैव नॉट स्टडीड, आई हैव टू स्टडी इट। ओके, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन टेक्निकल राउंड? कोई क्वेश्चन है और टेक्निकल राउंड में? आगे बढ़े। नहीं भैया, आगे HR इंटरव्यू लाइक बहुत इजी, लाइक इफ यू आर क्रैकिंग टेक्निकल मतलब HR क्रैक होना ही होना है। HR इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी ऑफ एवरी कंपनी, लाइक इसमें कुछ नहीं होता, बस पूछता है कि अच्छा तुम बॉन्ड साइन करने के लिए एग्री करते हो, मतलब क्या तुम अकेले रह सकते हो मम्मी पापा को छोड़कर, क्या तुम बैंगलोर शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि तुमको एक सिचुएशन बता देगा कि तुमको बॉस को बैड न्यूज देना है, बताओ कैसे दोगे, मतलब तुम्हारे लिए टीम वर्क का मतलब क्या है, तुम खुद को कैसे इम्प्रूव करोगे, व्हाई शुड आई हायर यू, तुम्हारे अंदर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। These are the general HR questions and there are hell lot of HR questions which you will just Google and search HR questions and the answer is, इसका आंसर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, इसका आंसर होता है कि तुम कैसे अपना बेस्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन मतलब HR सबका क्लियर हो जाता है बेसिकली, टेक्निकल इज द मेन डील। ठीक है ओके, हाँ भैया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हाँ भैया सेशन बहुत अच्छा था, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिला। भैया बहुत इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है। ऑसम सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग को ऑसम सेशन लगा। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि मतलब पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, कॉलेज मिल गया। मैं बस तुम लोग को यही बोलूंगा कि मतलब मेहनत करो। ओके, इफ पैकेज नॉट अपना कोई कुछ बोल रहा है? हाँ भैया बोलिए। अच्छा, मैसेज आया है, इफ पैकेज इज नॉट अ प्रॉब्लम देन व्हाट शुड वी लुक फॉर इन अ कंपनी। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या लिखा है। प्रीतम, कैन यू एक्सप्लेन मी लाइक व्हाट यू हैव रिटन? मतलब कि क्या कंपनी में देखें? हाँ, तो Like, मैंने अपना नंबर I was saying that if किसी को कुछ फॉलो। हाँ प्रीतम, excuse me भैया, हाँ मैं बोल रहा था कि if package is similar for the both the companies, so what should we look for in a company that we should choose that company over the other one? like see Like from our point of view, our growth point of view, or learning point of view. Yeah, I got your question. You just have to, just search more, do more research about the company, okay? Like the background of the company, how many employees it have, the work culture, these things matters a lot. So I feel like these things are very important to know. You will find several answers in Quora, and you will like research about the companies, like differentiate them. You can just do those things. And the job role is very important. Like if you are getting a normal testing job role or a associate professional job role, okay, so and in some company you are getting a job role of software developer. I think in software developer will be always preferable over anything. So the job role is also important. Apart from this, like the work culture, the background, like the history of the company, how it treats its employees, like the recent things, like how the company is working, उसका मतलब ग्राफ कैसा चल रहा है, यही सब। और क्या ही देखोगे तुम, आई फील, मुझे ऐसा लगता है। Okay भैया, और भैया what would we prefer? Yes भैया, and what would we prefer? Startups or corporates, like full scale corporates? I guess like corporates are more secured, like see, in terms of learning,
सीखने के लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमको बहुत काम करने को मिलेगा और तुम बहुत चीज जानोगे, सीखोगे ज्यादा, एम्प्लॉइज कम रहते हैं स्टार्टअप में, और मतलब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है सीखने के लिए। बट मैं तुमको कहूंगा कि मतलब अगर तुमको सिक्योर चाहिए, थोड़ा जॉब सिक्योर हो कि हाँ मतलब 2-3 साल तक मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपने जॉब को लेकर कि कुछ नहीं होगा, तो उस नजरिए से ऑपरेट ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो एमएनसी है। अगर मतलब थोड़ा सा उसको लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मतलब स्टार्टअप में चले जाओ ना, तो क्या होता है कि वहाँ एम्प्लॉइज कम है, अगर थोड़ा लॉस हो गया ना, तो अगर जो जिसने स्टार्ट किया है उस स्टार्टअप को, तो उसको लगेगा कि अरे यार मैं क्या कर दिया, तो सिक्योरिटी बहुत, तो तुमको फायर कर सकता है मतलब, तो इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा कॉर्पोरेट में होता है। लेकिन अगर सीखना है तुमको, तो आई मीन अगर तुमको इंटर्नशिप करना है तो तुम स्टार्टअप में कर सकते हो इंटर्नशिप। कोलकाता में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उसमें तुम बहुत सीख सकते हो। सीखने के लिए स्टार्टअप्स आर द बेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी आई फील कॉर्पोरेट्स आर द बेस्ट। भैया इंटर्नशिप कब से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कभी भी लग जाए चालू कर दो। ओके। और अच्छा, और कुछ नहीं है तो फिर अगर कुछ बीच में कभी भी मन करे तो मैसेज करके पूछ लेना। सो आई थिंक वी आर डन देवाजीत। भैया तो गाइस थैंक्स फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। बहुत अच्छा सेशन था भैया, आपने बहुत अच्छे डिटेल्स हम लोगों के साथ शेयर कर लिए, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जरूर हम लोगों के इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बहुत फायदा होगा इससे। हाँ, इट वाज अ प्लेजर भाई लोग। तुम लोग बस अच्छा रिजल्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तुम लोगों को बता पाया। और यही बस बोलूंगा कि बस मेहनत करो, कंपनी मिल जाएगी, कोई सीन नहीं है, सबका प्लेसमेंट होगा। कॉलेज बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है तुमको, तुम्हारा काम है अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।